अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतने सारे फूड की पिक्चर क्यों लगाई है। तो ये मैंने पिक्चर इसलिए लगाई क्योंकि आज से हम एक नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है फूड एंड न्यूट्रिशन। ये वो सब्जेक्ट है जो आप सबको यकीनन बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट में हम हर वो चीज़ पढ़ेंगे जो हमारे फूड से रिलेटेड होगी, जिसका ताल्लुक़ हमारे खाने से होगा। फूड एंड न्यूट्रिशन को उर्दू में हम कहते हैं ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत। और इस सब्जेक्ट को हम दो तरह से पढ़ेंगे, एक थ्योरी का पार्ट होता है और एक प्रैक्टिकल्स का पार्ट होता है। अब इस सब्जेक्ट में हम ये जितने भी फूड आपको नज़र आ रहे हैं, अब इसमें से हमें नहीं पता होता है कौन सा फूड हेल्दी है, कौन सा अनहेल्दी है, किस फूड को ज़्यादा खाने से हमारी बॉडी पे नुकसानदेह साबित होगा हमारी बॉडी के लिए। तो वो तमाम चीज़ें हम इस सब्जेक्ट में कवर करेंगे कि कौन से फ़ूड हमें कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए, कौन से फ़ूड से हमारी सेहत अच्छी होगी, कौन से फ़ूड को हमें इतनी क्वांटिटी में लेना चाहिए ताकि हमारी बॉडी की ग्रोथ अच्छी हो सके, कौन सा फ़ूड हमारी सेहत के लिए हेल्दी है, कौन सा फ़ूड हमारी सेहत के लिए अनहेल्दी है। तो ये तमाम चीज़ें हम इस सब्जेक्ट में कवर करेंगे। और हमारे फ़ूड के अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, वाइटामिन्स, मिनरल्स, इन तमाम को हम अलग अलग स्टडी करेंगे और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे फ़ूड में वो भी हम देखेंगे। और कौन सा हमें कितना पोर्शन लेना चाहिए अपनी डेली रूटीन में, यानी अगर हम सुबह का नाश्ता कर रहे हैं तो हमारे नाश्ते में कितना पोर्शन प्रोटीन का होना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट का, कितना फ़ैट्स का, कितना वाइटामिन्स का। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। उसके बाद और इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ते हैं कि हम हमारी अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी सेहत के लिए कितना फ़ूड ज़रूरी है, मतलब किस तरह हम अपनी डाइट को बैलेंस कर सकते हैं, किस वक्त हमें कौन सा खाना लेना चाहिए, किस वक्त हमें कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें इस सब्जेक्ट में कवर होंगी। उसके बाद कौन सा फ़ूड हमें खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, ये तमाम चीज़ें हम इस सब्जेक्ट में कवर करेंगे। और फूड से रिलेटेड तमाम सवालों के जवाब आपको इस सब्जेक्ट में मिलते हैं कि कौन सा फ़ूड किस एज ग्रुप में हमें देना चाहिए, बच्चों में कौन से फूड्स खाने चाहिए, बड़ों को हमें कैसी ग़िज़ाएँ देनी चाहिए, और जो यंग उनको हमें किस तरह का फ़ूड प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये इन तमाम चीज़ें हमें सब्जेक्ट में पता चलती हैं कि किस एज ग्रुप के लिए कौन सा खाना उनकी एज के हिसाब से ज़रूरी है उनके लिए। जैसे बच्चों में उनकी ग्रोथ हो रही होती है तो हमें ऐसा फ़ूड बच्चों को खिलाना चाहिए जिससे उनकी ग्रोथ अच्छी हो। इसी तरह बूढ़ों में जो जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनसे खाया नहीं जाता, तो उनके लिए किस फॉर्म में हमें फ़ूड देना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा फ़ूड देना चाहिए या बहुत सख्त फ़ूड देना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें हम इस सब्जेक्ट में कवर करेंगे। उसके बाद ये आपको नज़र आ रही होंगी एक आंटी जो फ्रूट धो रही हैं। तो इस सब्जेक्ट में हमें ये भी पता चलता है कि कौन सी चीज़ों को हमें कितना धोना चाहिए, मतलब अगर हम ज़्यादा वॉश कर देंगे तो उसके न्यूट्रिएंट्स ज़ाया हो जाते हैं। आप लोगों ने अपने घरों में भी सुना होगा कि अगर सब्ज़ियों को ज़्यादा पका लो तो उसके ग़िज़ाइयत सारी ख़त्म हो जाती है। तो इन तमाम चीज़ों को भी हम देखेंगे कि कितने टेम्परेचर पे हमें कौन से फ़ूड को कुक करना चाहिए और कितने टेम्परेचर पे इस फूड को कुक करना चाहिए ताकि उसकी जो ग़िज़ाइयत है, जो उसका फ़ायदा है, वो ज़ाया ना हो। और किस तरह किस प्रोटोकॉल से हमें जाना चाहिए किचन में, अपने बालों को ढकना चाहिए। ये तमाम उसूल, ये तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हम इस सब्जेक्ट में कवर करते हैं। हमें किस तरह खाने को पकाना चाहिए, किस तरह अपने किचन की सेटिंग को करना चाहिए, किस तरह किचन साफ़ रखना चाहिए, मतलब वो तमाम चीज़ें जो भी हमारे फूड से रिलेटेड है इस सब्जेक्ट में हम उनको कवर करेंगे। उसके बाद हम इस सब्जेक्ट में ये भी पढ़ेंगे कि कौन से फूड से कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जिससे हमें बीमारी लग सकती है। जैसे कुछ फूड हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में लें तो वो डिज़ीज़ कॉज कर देते हैं, या कौन से फ़ूड हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं, कौन से फ़ूड हमारे ऑर्गन्स को, हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, तो उन फूड से फिर हमें अवॉइड करना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। कौन से मिनरल की, कौन से न्यूट्रिएंट की, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिज़ीज़ कॉज हो रही है, वो तमाम चीज़ें हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं कि उस डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट क्या है, उसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं, उस डेफिशिएंसी को हम किस तरह फुलफ़िल करके उस बीमारी से ट्रीट हो सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद अब आपको ये नज़र आ रही है एक बिल्ली जो फ्रिज में घुसी हुई है। तो इसका क्या मतलब है कि हम किस तरह अपने फ़ूड को बचा सकते हैं ख़राब होने से। तो वो तमाम मेथड्स, वो तमाम तरीके, वो तमाम मराहिल, वो तमाम प्रोसेसेस हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे कि जिनसे हम अपने फ़ूड को ख़राब होने से बचा सकते हैं।
जैसे हमने प्रिजर्व करके कुछ चीज़ों को रख सकते हैं, कुछ को नहीं रख सकते, तो ये तमाम चीज़ें भी इस सब्जेक्ट से हमें पता चलेंगी। उसके बाद लास्ट पार्ट होता है इस सब्जेक्ट का, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि ये जो हमें हम एप्पल जूस पी रहे हैं या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट है जिसको हम देख रहे हैं, जिसे हम खाते हैं डेली, तो वो हमारे पास किस तरह से किन प्रोसेस से गुज़र के आ रही है। जैसे अब मिसाल के तौर पे ये एप्पल जूस है, तो किस तरह दरख्त से सेब लिए और फिर उनके साथ क्या क्या प्रोसेसिंग हुई, किस तरह उनकी मार्केटिंग हुई, ये तमाम चीज़ें भी हम इस सब्जेक्ट में डिटेल से पढ़ेंगे। और अब लास्ट पार्ट जिसको हम प्रैक्टिकल में करते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन के, वो ये कि हमें कौन सा खाना बनाने के लिए कितने अमाउंट में कौन सी चीज़ चाहिए, मतलब रेसिपी। तो हमें रेसिपीज़ जो हैं वो प्रैक्टिकल्स में करवाते हैं डिफरेंट डिशेस की। और उसके बाद प्रैक्टिकल्स में हमें ये भी सिखाया जाता है कि किस तरह हम अपने फ़ूड को गार्निश कर सकते हैं, किस तरह फ़ूड की अच्छी डेकोरेशन कर सकते हैं, किस तरह हम अपने टेबल को ऑर्गेनाइज वे में मेहमानों के सामने पेश कर सकते हैं, किस तरह हम अपने फ़ूड को अच्छे से अच्छे तरीके से मेहमानों के सामने पेश करें, किस तरह हम मैनेज करें अपनी सर्विंग को। तो ये तमाम चीज़ें जो भी खाने को पकाने से रिलेटेड है और खाने को पेश करने से रिलेटेड है, उनको हम प्रैक्टिकल्स में कवर करते हैं। तो ये सब्जेक्ट जो है बहुत एक वास्ट सब्जेक्ट है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। उम्मीद है आप लोगों को ये सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। अब हम अपने अपकमिंग लेक्चर्स में इस सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ेंगे, फूड एंड न्यूट्रिशन क्या है, किस तरह प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। तो इस तरह हम सारे सब्जेक्ट को लेके चलेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।